हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6th के JCERT मैथ का प्रश्नावली 13.1 का कंप्लीट चैप्टर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 तक है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसका बेसिक जो था हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि वृत्त का व्यास मतलब होता है डी बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, मतलब वृत्त का व्यास बटे 2। ये सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस सब के बारे में तो हम पहले ही वीडियो बता चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। ये जो नीचे आपको प्रश्न जो दिख रहा है, ये सब सारा प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में आपको देना है? केवल एक शब्द में देना है ना। तो क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? आप कोई भी एक वृत्त का ड्रॉ खींचिए, है ना। कोई भी वृत्त खींचेंगे तो उसमें कितने केंद्र होंगे? एक केंद्र होंगे। जैसे मान के चलिए हम वृत्त आपको यहाँ खींच के दिखा दे रहे हैं। इस वृत्त में कितने केंद्र होंगे? केंद्र तो बीच में एक ही होता है ना, इसे तो केंद्र कहते हैं बीच वाला को। तो एक ही तो केंद्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक। और यही वाला आपका आ जाएगा आंसर। एक शब्द में हो गया, या तो एक लिखिए या तो ए और के लिख दीजिए। ए और क क्या हो गया? एक हो गया। दोनों बात क्या हो गया? एक ही हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है किसी वृत्त में अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक, सॉरी ये डबल बार लिखा गया है, कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती? किसी भी वृत्त में, देखिए ये आपको एग्जांपल में समझा देता है ऐसा। किसी वृत्त में क्वेश्चन पूछा है कि अधिक से अधिक कितने त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं मतलब क्या होता है? जो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होता है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? देखिए, एक खींचे, दो खींचे, तीन खींचे, चार खींचे, पाँच खींचे, छः खींचे, सात खींचे, आठ खींचे। तो कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असंख्यक बोलिए या अनंत बोलिए। हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। देखिए हम केंद्र से लेकर खींच रहे हैं, हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं हम अनंत। क्या सकते हैं? अनंत। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, अनंत लिखिए चाहे असंख्यक लिखिए। अनंत या असंख्यक, असंख्यक भी इसे हम लोग कहते हैं ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये सब छापिएगा मत, आप आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? व्यास का मतलब समझते हैं ना। देखिए, कोई भी वृत्त आप एक लीजिए, इस वृत्त में आप कितने व्यास खींच सकते हैं? व्यास क्या होता है? जो बीच वाले बिंदु से होकर जाता है और दोनों अंत बिंदु परिधि पर होता है। तो देखिए, हम एगो व्यास खींचे, दूसरा व्यास खींचे, तीसरा व्यास खींचे, चौथा व्यास खींचे। तो पूछ रहा है कितने व्यास आप खींच सकते हैं? तो हम अनंत व्यास खींच सकते हैं। अनंत मतलब समझते हैं ना, असंख्यक। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंख्यक। असंख्यक, है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरह से समझ में आता होगा, और यही वाला आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। कहा है किसी वृत्त में अधिक से अधिक कितने जीवाएं होती है? अब इसमें पूछा है कि किसी वृत्त में कितने जीवा होगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या छापे? एक वृत्त छापे, जीवा। देखिए, एक जीवा खींचे, जो वृत्त को दो भागों में बांटता है। दो जीवा खींचे, तीन गो जीवा खींचे, चार गो जीवा खींचे, पाँच गो जीवा खींचे, छः गो जीवा खींचे, सात गो जीवा खींचे, आठ गो जीवा खींचे। हम जिधर चाहे उधर से खींच सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असंख्यक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? असंख्यक जीवाएं खींच सकते हैं। तो केवल एक शब्द में आंसर देने के लिए कहा गया था, एक शब्द में दे दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? कोई भी वृत्त ले लीजिए, है ना, कोई भी वृत्त ले लीजिए। कोई भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, तो देखिए ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है और ये भी एक जीवा है। तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? जो बीच वाला बिंदु मतलब केंद्र से होकर जाता है, वही तो सबसे बड़ा जीवा होगा ना। और जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यास। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन केवल आपको सत्य और असत्य बताना है। जो आपका सही कथन है उसमें सत्य लिख देना है, जो गलत कथन है उसमें असत्य लिख देना है। कहा गया है कि सत्य या असत्य बताइए। त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास। क्या त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास होता है? अभी तो हम लोग पढ़े थे कि त्रिज्या बराबर जो होता है, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं कि त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास बटे 2 होता है। क्या होता है? व्यास बटे 2। लेकिन यहाँ व्यास गुना 2 दिया है, ये तो गलत दिया है। इसका मतलब ये क्या है? ये असत्य है, असत्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी दो व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसको नीचे लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि व्यास पूछा है।
तो समझिए एक खींचेंगे हम वृत्त खींचेंगे और इस पर व्यास खींचेंगे। देखिए एक दूसरे के पर व्यास खींचे तो प्रतिच्छेद तो हो जा रहा है, ये तो सही बात बोल रहा है, इसलिए क्या लिख दिए थे हम, सही लिख दिए थे। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोई भी दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एकदम करती है। जैसे यहाँ पर देखिए एगो वृत्त है, इस वृत्त में देखिए कि जीवा यहाँ पर खींचे हैं तो क्या प्रतिच्छेद नहीं किया, एकदम किया है, तो ये तो सही बात बोल रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, सॉरी आज का नहीं 2 नंबर का, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर स्थित में होता है, अभ्यंतर में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र उसके हमेशा अंदर में होता है ना, ये बात सही बोल रहा है। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सही। इस प्रकार से केवल 1 नंबर का सही हो जाएगा, बाद बाकी सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त खींचिए, आपको सबसे पहले वृत्त खींचना है और निम्न को अंकित कीजिए। मतलब नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको वृत्त में दिखाना है, सबसे पहले वृत्त में एक खींचना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक वृत्त खींचिए, एक हम वृत्त खींच दिए। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पर्कल द्वारा खींचना है ना, हम तो हाथ से खींच दे रहे, मेरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। तो उसका केंद्र, तो वृत्त का केंद्र दिखा दिए, वृत्त का केंद्र दिखा दिए, यहाँ लिख देंगे केंद्र, क्या लिख दिए, केंद्र। अब देखिए अगला में सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है, वृत्त खींचने के बाद एक त्रिज्या दिखाना है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ओ ए एक क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, त्रिज्या लिख दी है ना। अब इसमें देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना पड़ेगा। वृत्त खींचने के बाद एक व्यास दिखाना है। व्यास किसे कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाता है, अंत बिंदु व्यास परिधि पर होता है, इसे क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम व्यास, है ना। इसमें देखिए बोल रहा है एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचने के बाद 2 गो त्रिज्या लीजिए, 2 गो त्रिज्या, और यहाँ का जो एरिया जो बन रहा है, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, मतलब क्षेत्रफल, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो मेरा हो गया त्रिज्यखंड। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड किसे बोलते हैं, वृत्त को 2 भागों में बांट देंगे तो उसे वृत्तखंड बोलेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक टुकड़ा कर दिए, तो नीचे वाला एरिया क्या हो गया, आपका वृत्तखंड हो गया, क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। और ऊपर वाला एरिया भी हो जाएगा, तो केवल एक वृत्तखंड पूछा है, तो एक वृत्तखंड हम बोलेंगे, क्या हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर मतलब होता है भीतर, तो भीतर में एक बिंदु, तो भीतर में एक बिंदु को हम क्या ले लेते हैं, केंद्र को ले लेते हैं, खत्म, कम हो गया। ओ एक बिंदु चाहे पी भी लीजिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, तो सबसे पहले एक क्या छापिए, वृत्त छापिए, और बाह्य भाग में कहीं पर एक बिंदु नाम ले लीजिए पी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, पी ले लिए। एक चाप खींचिए, 8 नंबर में कहा गया है एक चाप, आपको याद होगा परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। तो ये एक वृत्त खींच लिए और एक चाप खींच देंगे। देखिए परिधि का हम टुकड़ा कर देंगे, यहाँ से लेकर ये वाला क्या हो गया, परिधि का टुकड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे, चाप। तो यहाँ लिख देना चाप हो गया, है ना। आप देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। इसमें से कहा है कि व्यास मतलब डी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, व्यास मतलब डी ज्ञात कीजिए। तो व्यास ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बताए थे कि व्यास का बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो देखिए 2 का 2 और त्रिज्या, देखिए त्रिज्या का मान कितना दिया, 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए बी नंबर, इसमें त्रिज्या का मान दिया है और क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो चलिए लिखते हैं व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 का 2 और त्रिज्या का मान है 12, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या दिया है, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या दिया, सॉरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया, मतलब व्यास दिया है। तो आप ध्यान से देखिए कि त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास का मान है 10, 10 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए इसमें भी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास का मान है 12 और बटे 2, इसको काटेंगे तो 2 छके 12, और सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। बहुत ही ईजी है, त्रिज्या और व्यास का फॉर्मूला आप याद रखिए, आप इजी तरीके से बना लेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा सा ईजी कहा गया है। पी को केंद्र मानना है, पी को क्या मान लें, केंद्र। बिंदु क्यू से होते हुए, बिंदु क्यू से होते हुए, बिंदु क्यू से होते हुए एक वृत्त बनाइए। तो देखिए एक वृत्त बना दिए, मेरा वाला गोल नहीं बना होगा, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, है ना। तो एक वृत्त बना दिए, बस ये रचना खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि हाँ, दिए गए वृत्त में बताइए। आपको ये एक वृत्त दिया गया है, आकृति छाप दिया गया, और यहाँ पर एक सवाल पूछा गया 1 2 3 4 5 6 7 करके। इन सवालों का जवाब इस वृत्त को देखकर आपको देना है। चीज़ें को समझ में आ रहा है? तो देखिए ओ क्या है, तो ओ एक वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ लिख सकते हैं केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अगला पूछा है सी क्या है, तो सी देखिए कोई बिंदु नहीं हो सकता, या तो पूछता कि डी सी क्या है या तो ओ सी क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में हल्का सा गड़बड़ी है, तो जब सी ऐसा नहीं होगा यहाँ पर सुधार दीजिएगा, क्वेश्चन में कर दीजिएगा ओ सी। तो ओ सी इस प्रकार से आपका त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिज्या। तो क्वेश्चन में सुधार दीजिएगा, लिख दीजिएगा ओ सी। तो ओ सी क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। अब देखिए बी डी क्या है, तो देखिए बी और डी, यहाँ से लेकर बी और डी, यह तो एक वृत्त का व्यास है, तो लिख सकते हैं कि व्यास है। क्या है? व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंत बिंदु को लिखिए। अंत बिंदु का मतलब क्या होता है? इसका अंत बिंदु रेखाखंड होता है, तो व्यास भी एक तो रेखाखंड है, या तो हो गया एगो ओ और एगो ए, या तो वाई, या तो ओ, या तो बी, या तो बी, या तो डी। और 2 अंत बिंदु लिखने के लिए करा, आप कुछ भी ले सकते हैं, अंत बिंदु ले लीजिए। हम बी और डी लेते हैं। बी डी तो एक बार व्यास हो चुका था, है कि नहीं, तो हम बी डी नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं ओ एस सी। ओ सी भी त्रिज्या हो चुकी है, चलिए ओ और वाई ले लेते हैं, ओ और वाई। ये वाला आप क्या कहा जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग COD का वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? COD, COD मतलब इस पूरे वृत्त का ये COD क्या है? आप ध्यान से देखिए, एक त्रिज्यखंड है, आपको बताए थे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि छायांकित भाग AXB वृत्त का क्या है? AXB, तो ये देखिए आपका वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त को 2 भागों में टुकड़ा कर दिया है, तो क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या OD बराबर OC है? OD बराबर OC, हाँ, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OD का मान यदि 10 होगा, OC का मान 10 होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, तो लिखेंगे है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, चूँकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना। इस प्रकार से क्या हो गया? आपका 7 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ 7 क्वेश्चन पूछा गया था, 7 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो प्रश्नावली 13.1 का कंप्लीट चैप्टर 2 था, इस वीडियो में आप लोग को हम दे दिए। आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो आप HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ 13.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।